खबर सीएम केजरीवाल ने ईडी को जवाब दिया है। वो आम आदमी पार्टी की तरफ से तो बार बार यही कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल को ये फंसाने की कोशिश है। अहम खबर ये है कि पहले के समन्स की ही तरह आज एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने पेश नहीं होने वाले हैं। इसके पहले भी अलग अलग बहाना बनाया गया था अरविंद केजरीवाल से। कभी उन्होंने कह दिया कि विधानसभा चुनाव है, मुझे राज्यों में जाना है चुनाव प्रचार करने के लिए। एक बार उनकी पार्टी की तरफ से कह दिया गया कि अरविंद केजरीवाल ने तो कुछ किया ही नहीं है। आम आदमी पार्टी का बढ़ता हुआ कद देख करके परेशान हो रही है सरकार और इसीलिए ये उन्हें फंसाने की कोशिश की जा रही है। गैर कानूनी तक बता दिया गया। आम आदमी पार्टी की तरफ से ईडी का जो समन्स है उसे गैर कानूनी तक बता दिया गया। अब अहम खबर इस वक्त की यही कि अरविंद केजरीवाल को जो समन्स भेजा गया है अब आज भी वो ईडी के सामने पेश नहीं होने वाले हैं। तो अरविंद केजरीवाल ने मना कर दिया है ईडी के सामने आज एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल पेश नहीं होने वाले हैं। लेकिन इन सब के बीच में बड़ी बात यह है कि समन्स तो बार बार भेजा जा रहा है। अरविंद केजरीवाल इनकार भी कर रहे हैं कि मैं नहीं सामने आऊंगा, मैं पूछताछ में शामिल नहीं होऊंगा, मुझे जानबूझकर फंसाया जा रहा है। अब ये क्या ऐसे ही चलता रहेगा? ईडी समन्स भेजती रहेगी, अरविंद केजरीवाल पेश नहीं होते रहेंगे। अब क्या खतरा है अरविंद केजरीवाल के ऊपर वो भी आप समझ लीजिए। बार बार समन्स को नकार देना। अब कहा यह जा रहा है कि ईडी के अधिकारी अरविंद केजरीवाल के घर पहुंच सकते हैं। हमने तुम्हें बुलाया पूछताछ के लिए, तुम नहीं आए तो हम ही आ जाते हैं तुम्हारे घर और वहां पर पूछताछ कर ली जाती है। केजरीवाल के आवास पर ईडी पहुंच सकती है और पहुंचकर अरविंद केजरीवाल के साथ पूछताछ कर सकती है और पुख्ता सबूत अगर हुआ तो अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी भी हो सकती है। मनीष सिसोदिया पहले से गिरफ्तार है, लेकिन सीएम की गिरफ्तारी के लिए पुख्ता सबूत होना जरूरी होता है, किसी भी राज्य का वो मुख्यमंत्री हो। लेकिन मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी के पहले पुख्ता सबूत होना जरूरी है। अब देखना यही है कि ईडी की पूछताछ में क्या निकलता है। और जाहिर सी बात है ईडी इतनी बार समन्स भेज रही है क्योंकि यही कहा जा रहा है कि बहुत पुख्ता सबूत शराब नीति को लेकर जैसे मनीष सिसोदिया के लिए थे वैसे ही अरविंद केजरीवाल के लिए भी होंगे। और अगर ये गिरफ्तारी होती है तो अरविंद केजरीवाल बुरे फंस सकते हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अरविंद केजरीवाल को ईडी का समन्स भेजा गया था। आज एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल नहीं शामिल हो रहे हैं पूछताछ में। और अब आगे क्या क्या हो सकता है, अरविंद केजरीवाल से कैसे पूछताछ हो सकती है और गिरफ्तारी तक की पूरा मामला कैसे पहुंच सकता है, ये डिटेल में हमने आपको बताया। और चलिए सीधा रुख कर लेते हैं न्यूज़ 18 इंडिया के जावेद अंसारी अभी अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर ही मौजूद है। जावेद, सबसे पहले तो बताइए अरविंद केजरीवाल अंदर है क्या? ऐसी मीडिया को है जानकारी, क्योंकि कहा तो ये जा रहा है ईडी की टीम अब वहीं अरविंद केजरीवाल के घर पहुंच सकती है जहां बाहर अभी आप भी मौजूद हैं। देखिए, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर की अगर हम आपको तस्वीर दिखाएं तो यहाँ पर पूरी तैयारी पुलिस की थी। अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर देखिए कितने बड़ी संख्या में अर्धसैनिक बल आपको तैनात नजर आएंगे, दिल्ली पुलिस के जवान नजर आएंगे। ये उस सिक्योरिटी से अलग है जो रूटीन आमतौर पर अरविंद केजरीवाल के घर पर होती है। और यहाँ से कुछ दूरी पर, करीब 200 मीटर की दूरी पर बाकायदा पुलिस ने पूरी तैयारी की हुई थी कि अगर आम आदमी पार्टी का कोई प्रोटेस्ट होता है, अरविंद केजरीवाल अगर जाते हैं तो उसकी पूरी तैयारी थी। लेकिन अब ये साफ हो गया है कि अरविंद केजरीवाल नहीं जा रहे हैं। जो तीसरा समन था उसको भी उन्होंने स्किप किया है। आम आदमी पार्टी की तरफ से ये कहा गया है कि ये पूरा जो समन है राजनीति से प्रेरित है, चुनावों से पहले ये समन जारी किया गया है। तो ये बड़ी खबर है। लगातार इससे पहले 2 नोटिस ईडी ने भेजे थे अरविंद केजरीवाल को, उसमें भी गैर कानूनी करार दिया था उन दोनों नोटिस को। और इस बार भी उन्होंने वही जवाब दिया है। और इस बार इन्होंने बात ये जोड़ी है कि लोकसभा चुनावों से पहले ये नोटिस जारी किया गया है ताकि वो चुनावों में ना जा सके। ये आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा गया है। जावेद मंसूरी, न्यूज़ 18 इंडिया के अभी अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर ही मौजूद है। जावेद, पीछे लिखा हुआ है नव वर्ष मंगलमय हो, लेकिन ये मंगलमय अरविंद केजरीवाल के लिए अभी तक की खबरों के मुताबिक तो नहीं लग रहा है। अब जावेद जरा ये बताइए, जैसा आपने बताया पुलिस सिक्योरिटी तो बहुत ज्यादा है, हो सकता है आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी पहुंच जाए, प्रदर्शन भी उनकी तरफ से किया जाए, तो ऐसी खबर है क्या? यहाँ पहुंच सकते हैं क्या कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी के? देखिए, ये पिछले दिनों के आधार पर जब संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई, मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई, उस दौरान आम आदमी पार्टी ने बड़े प्रोटेस्ट किए जब वो पहले दिन ईडी के सामने पेश हुए। लेकिन पुलिस अपनी तैयारी पूरी रखती है कि अगर अरविंद केजरीवाल जाते
तो जाहिर सी बात है कि एक शक्ति प्रदर्शन के तौर पर आम आदमी पार्टी उसको दिखाती है। लेकिन ये साफ हो गया है कि अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने पेश होने के लिए नहीं जा रहे हैं, तो बहुत मुश्किल है कि अब कोई प्रोटेस्ट या कोई इस तरह की चीज देखने को मिलेगी। लेकिन आम आदमी पार्टी थोड़ी देर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी इस मुद्दे पर, डिटेल में वो बताएगी कि आखिर क्या क्या कारण रहे कि वो नहीं जा रहे हैं। इससे पहले 21 दिसंबर को उन्हें जाना था पेश होने के लिए, लेकिन 2 दिन पहले वो विपश्यना के लिए निकल गए। 30 तारीख तक उनकी विपश्यना चली। उसी को देखते हुए तीसरा नोटिस 3 जनवरी के लिए दिया गया था, लेकिन उसमें भी अब आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा गया है जो नोटिस है वो गैर कानूनी है। अब अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर की तस्वीर आप देखिए, जो उनकी सिक्योरिटी है वो यहाँ पर आपको तैनात नजर आएगी। इसके अलावा और जो पुलिस डिप्लॉयमेंट इस ईडी के समन के मद्देनजर बढ़ाई गई थी वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो अब क्या स्थिति बनेगी, ईडी क्या कदम उठाएगी, इस पर सभी की नजरें हैं, क्योंकि तीसरा जो नोटिस है उसके बाद अरविंद केजरीवाल कदम उठाएगी। जावेद, वो भी हम दर्शकों को बताएंगे, क्योंकि जैसे अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर की हर डिटेल आप दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, ईडी दफ्तर के बाहर भी न्यूज 18 इंडिया की टीम मौजूद है, वो बताएगी ईडी के पास अगला विकल्प क्या है। लेकिन इन सब के बीच जावेद ने जैसा आपको बताया कि आम आदमी पार्टी अब बहुत जल्द एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है जिसमें वो तफसील से बताएगी कि अरविंद केजरीवाल आखिर क्यों नहीं ईडी के सामने पेश हो रहे हैं। और चलिए सीधा रुख कर लेते हैं, ईडी दफ्तर के बाद दीपक बिष्ट मौजूद हैं, उनका मैं रुख करती हूँ। दीपक, क्योंकि ये तो धूप छांव जैसा आप खेल दिखाई दे रहा है, ईडी समझ जारी करती है, अरविंद केजरीवाल नकार देते हैं, मैं नहीं आऊंगा ऐसा कह देते हैं। तो अब आखिर ईडी के पास विकल्प क्या बचता है, ये भी आपसे हम समझना चाहेंगे। दीपक, सवाल मेरा आपसे ये है कि अब ईडी के पास क्या विकल्प बचता है? अरविंद केजरीवाल तो पहुंच नहीं रहे हैं, ये जावेद ने क्लियर कर दिया है, अब ईडी आगे क्या कर सकती है? देखिए, जिस तरह से ईडी पहले भी 2 बार समन जारी कर चुकी थी और उन्हें आज तीसरा समन पर नोटिस था कि आज वो यहाँ पर पहुँचे और पूछताछ में शामिल है, क्योंकि दिल्ली आबकारी नीति पर लगातार दिल्ली पुलिस के जो सुरक्षा इंतजाम थे हर बार इसी तरह के थे। लेकिन जो ईडी कोशिश कर रही थी कि आज उनसे पूछताछ हो सके, दिल्ली आबकारी नीति मामले में जो मनी लॉन्ड्रिंग केस है उस पर ये पूछताछ होनी थी। लेकिन यहाँ पर अरविंद केजरीवाल के ना आने के बाद एक बार फिर संशय है कि अब ईडी अगला रास्ता क्या अख्तियार करेगी, क्योंकि लगातार जिस तरह से 3 समन नहीं दिए जाने के बाद भी वो यहाँ पर मौजूद नहीं हुए, तो चौथा समन भी जरूर जारी होगा। लेकिन ये कब होगा ये ईडी चाहे खुद करेगी। लेकिन अब तक जिस तरह से लगातार इन समन को आम आदमी पार्टी की तरफ से राजनीति से प्रेरित बताया गया था, लेकिन जिस तरह से हर बार वो यहाँ पर पहुँचने के बजाय हमेशा कोशिश ये करते थे कि ईडी को किसी न किसी तरीके से मना कर दिया जाए, और आज भी उन्होंने यही कहा है कि वो ईडी को पूरी मदद करने के लिए तैयार है इस पूछताछ में। लेकिन जो समन उन्हें भेजे जा रहे हैं वो राजनीति से प्रेरित है, और आम आदमी पार्टी पहले ही ये कह चुकी है कि उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। और यहाँ पर जिस तरह से आज आप इंतजाम देखें, दिल्ली पुलिस अपनी तरफ से पूरे इंतजाम यहाँ पर रख रही है, क्योंकि उन्हें ये जानकारी मिली थी, इनपुट मिला था कि अगर अरविंद केजरीवाल यहाँ पहुँचते हैं तो उससे पहले उनकी कार्यकर्ताओं का जमावड़ा यहाँ पर होगा, और इसके लिए लॉ एंड ऑर्डर को देखते हुए यहाँ पर दिल्ली पुलिस की तरफ से जो इंतजाम है वो यहाँ पर चौकस दिखाई दे रहे हैं। और हालांकि अभी तक यहाँ पर कोई इन्फॉर्मेशन उनके पास नहीं पहुँची है कि अरविंद केजरीवाल यहाँ पर नहीं पहुँचेंगे, लेकिन उससे पहले ये पूरा जो ईडी का आसपास का इलाका है, यह एक प्रकार से यहाँ पर कहा जाए तो ये एक बड़ा बैनर भी यहाँ पर लगाया गया है। देखिए, इसमें धारा 144 CRPC यहाँ पर इम्पोज की गई है, ये भी यहाँ पर तय मुताबिक रखा गया है। पुलिस की तरफ से अपने पूरे इंतजाम है कि अरविंद केजरीवाल की यहाँ पर मूवमेंट हो सकती है। लेकिन एक तरफ जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने ये कह दिया है कि आज अरविंद केजरीवाल नहीं उपलब्ध होंगे, नहीं मौजूद होंगे, और उसके बाद भी अभी भी यहाँ पर इस तरह के इंतजाम देखे जा सकते हैं। दिल्ली पुलिस के पास कोई ऐसा अब तक मैसेज नहीं आया, ये साफ बता रहा है कि उनको सिर्फ यही आदेश है कि आज जिस तरह से मूवमेंट होनी है उस प्रकार से आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता यहाँ पर का जमावड़ा उनका यहाँ पर हो सकता है। लेकिन अब 3 समन दिए जाने के बाद भी केजरीवाल ईडी के सामने नहीं आए, तो इसका मतलब साफ है कि ईडी अब अपना जो चौथा समन है वो भी जारी कर सकती है, क्योंकि लगातार ये अरविंद केजरीवाल का कहना है कि वो मदद भी करना चाहते हैं, जांच में सहयोग भी करना चाहते हैं, फिर उसके बाद ईडी के सामने वो पेश भी नहीं होते हैं। नजर इस खबर पर हमारी बनी रहेगी। लेकिन